नमस्कार दोस्तों, महाभांजा क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सेकंड चैप्टर की सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो मैंने ये बताया था कि आप जीरोस को ग्राफिकली किस तरीके से निकाल सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि जीरोस आप न्यूमेरिकली किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आपको कोई किसी भी टाइप का ग्राफ या फिर कोई ग्राफ कह सकते हैं उसे कर्व, आपको कोई भी कर्व उसकी इक्वेशन दी जाएगी, उसमें आप किस तरीके से जीरोस निकाल सकते हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक्स में 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जीरोस निकालने को कहा गया है। तो उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको पहले बताया जीरोस क्या होता है, जीरोस किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे बात मैंने आपको बताई थी कि जीरोस निकालना मतलब y की वैल्यू जीरो करना, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम x का मान निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं। जब मैंने पहले बोला था कि y इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या मतलब डिस्पेंस में हो रही है, मतलब तो मैंने इससे पहले बता रखा है कि आपको कि ये जो दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको हम क्या लेट कर चलते हैं, px मानते हैं। तो px किसके इक्वल होता है, y। तो अल्टरनेटली हम y को ही जीरो कर रहे हैं। अल्टरनेटली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो किस किस पॉइंट पे, मतलब कौन कौन सी वैल्यू जहाँ पे मैं इसे पुट अप करूँगा तो मेरा px जीरो होगा, तो वो सब बताना आपको x की कौन कौन सी वैल्यू है। तो स्टार्टिंग में हम px को जीरो ऐड करके चलते हैं, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैं इसके इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ। अब आपको जीरोस करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 9th में भी था, 10th में भी है। तो फैक्टराइजेशन करने कैसे कैसे इजी तरीका है वो आपको मैं इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहला रूल, स्टेप 1 जो होता है, मल्टीप्लाई स्टार्टिंग एंड एंड। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले तो फॉर्म में उसे कर लें। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखी है, फॉर्म में नहीं है, फॉर्म मतलब ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में नहीं है, तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। देन जो आप एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल कोफिशिएंट होगा और जो सबसे लास्ट में कांस्टेंट होगा उसे आप मल्टीप्लाई करें। तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 10, तो मुझे क्या मिला 10। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, जो मिडल वैल्यू है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। उन दोनों का प्रोडक्ट ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और सम या फिर सब्ट्रैक्शन आपकी मिडल वैल्यू आनी चाहिए। तो अक्सर हम छोटे छोटे क्वेश्चन में तो हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब यहाँ पे हमें थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू आते हैं, मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 19, मल्टीपल ऑफ 38, तो इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसका मैंने बेसिक सा रूल बताया हुआ है, मतलब बता रहा हूँ। सिंपली आप एलसीएम मेथड यूज़ करें, सिंपल सबसे बेस्ट वे मेरे हिसाब से यही है। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो तो सिंपली आप उसको सबसे मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करें 5। तो सबसे पहले से डिवाइड करके यहाँ पे चूज देखें, मतलब देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट करने पे तो ये आएगा ही, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपकी मिडिल वैल्यू आती है। अगर आती है दैट्स इट, उसे रफली हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सॉल्व करो। अगर नहीं आती, इन केस मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, तो मैं इसे 2 से डिवाइड किया 10 आया। मुझे पता है कि मैं 10 इंटू 2 करूँगा तो 20 आएगा, लेकिन इसका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मेरी जो मिडल वैल्यू वो नहीं आई। तो मैं इसे दोबारा डिवाइड करूँगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर दिया मैंने, तो इसे डिवाइड करने पे कितना आएगा 5। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 और 5, क्या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आती है वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो मेरी वैल्यू आएगी। तो आप वही देखें, ऐड सब्ट्रैक्ट करने वैल्यू आती है तो आ जाए। सबसे ईजिएस्ट वे यही है। आप अगर कोई भी टफ क्वेश्चन उठाते हैं तो वहाँ पर एक बार ट्राई करके देखना कि आपको अगर मान लो मेरे को फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, आपको फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आप ये बेसिक सा रूल अपना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग वैल्यू में पे मिल गया था। 2 इंटू 5 10 मिलेगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैं इसे यहीं रफ कर देता हूँ। तो इसका मैंने स्टेप 1 बताया था कि आप एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और लास्ट कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करें, रफली लिख लें। स्टेप 2 ब्रेक करें इसको दो पार्ट में, उनका मल्टीपल वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखी थी। ऐड सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये हमारी मिडल वैल्यू आनी चाहिए। तो करना क्या आपको, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज
कोई फर्क नहीं करना, सिंपली ऐसे लिखनी है। छेड़छाड़ जो हम करेंगे इसके अंदर करेंगे, बाकी सारा सेम है। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाए, 2 और 5। सबसे पहले 2x, क्योंकि इसके पास x है तो हम x लिखेंगे, और 5x। प्रॉब्लम यहाँ पे भी ये होती है कि बीच में साइन कौन सा लें, प्लस का लें, माइनस का लें, कौन सा लें इन दोनों साइन में। तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, मतलब प्लस करना है कि माइनस करना है। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के दो तरीके हैं, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, ये वाला आप वहाँ पे लगाएं जहाँ आपकी बड़ी वाली वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू पे क्या हो, पॉजिटिव साइन हो। ये वाला तब लगाएं जब आपकी बड़ी वैल्यू पे नेगेटिव साइन हो। अब यहाँ बड़ी वैल्यू से मतलब ये इससे है जो आपकी मिडल टर्म है। मान लो यहाँ पे अगर नेगेटिव लिखा होता तो मैं ये ट्रीट करता, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो मैं इसे ट्रीट करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पॉजिटिव है तो मैं इसको ट्रीट करूँगा, मतलब यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। अब सिंपली स्टेप 4 ये है हमारे पास कि इन दोनों में आपका कॉमन क्या क्या है, मतलब सिमिलर वैल्यू जो एक ही मल्टीपल से डिवाइड होती हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही दिख रहा है मुझे, और कुछ तो है नहीं। एक्स स्क्वायर था, मतलब यहाँ पे 2x थे, एक हम यहाँ ले चुके हैं, एक यहाँ बचा होगा। ये वाला प्लस का साइन आएगा, एक्स हम इधर ले चुके हैं मल्टीप्लाई, तो 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस प्लस बोल दिया मैंने, 5x + 10। तो यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीपल है, 5 1 से 5, 5 2 से 10। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस, सिंपली आपको कॉमन लेने का मतलब है उस टेबल से आपको डिवाइड करना। तो मैंने 5 लिया, 5 2 सा मतलब 5 10 को डिवाइड करने पे क्या रिमेनिंग बचेगा, 2। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपका जो टर्म है, ब्रैकेट्स हैं, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ये सेम नहीं आती मतलब आपने कहीं ना कहीं फैक्टर में मिस्टेक करी है, या तो आपको फैक्टर गलत होगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव में मिस्टेक करी होगी आपने। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे सही है, तो मैं यहाँ पे इनमें से कोई आप ब्रैकेट ले सकते हैं, मैंने +2 लिया है। फिर उसके बाद ये वाला x और +5, यहाँ पे आप कॉमन डाल सकते हैं या सिंपली और लिख सकते हैं x + 5। ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है, तो एक बार इक्वल इसके 0 आएगा, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हमें 2x की वैल्यू मिली -5 और -2। तो ये निकालने का मेन मोटिव क्या है, ये दो वैल्यू बता रही हैं कि आप इन दो को जब पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन दी हुई है, px आपको जो दिया हुआ है वो 0 होगा। मतलब -2 यहाँ पुट करके देखते हैं, -2 मैं आपको बता देता हूँ, -2। तो -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, 7 × -2 तो मतलब माइनस का 7 × 14 हो जाएगा, प्लस में 10, प्लस माइनस का 4, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, प्लस में माइनस का 10 + 10 इक्वल टू 0। तो ये देखा, तो ये x की जो हमने वैल्यू निकालने का मेन मोटिव ये था कि जीरोस कहाँ पर होगा वो x की वैल्यू हमने यहाँ बता दी है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा रखी थी, सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं हमें कि आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं है, या पर्टिकुलर कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप उसे रिमार्क करके हमें दोबारा। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक उसका अपोजिट है। उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और आपसे जीरोस पूछे जा रहे थे, इसमें आपको जीरोस दिए हुए हैं और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जा रही है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन आपकी बनाएंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये आपको जो जीरोस दिए गए हैं ये ऑलरेडी सम ऑफ, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है सम ऑफ जीरोस का है, दूसरा जो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -1/4 ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। क्वेश्चन में आपसे दिया जाएगा कि सम ऑफ द जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4, देन फाइंड द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है, इसे एक बार देख लें। अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है, x² -1/4 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है,
जो इक्वेशन बनाना है तो हमें इक्वल टू जीरो लेके चलना पड़ेगा। तो सिंपली अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड में 4 प्लस 1/4। अब आपको करना है क्या है, सिंपली आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। 4 लेके इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जब आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा हो। तो ये फॉर्मूला आप देख लें एक बार और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उस पर मार्क करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।